जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ऑनरेबल CMS मैडम, CMS सर और रिस्पेक्टेड CNS दीदी को और जो भी यहाँ सभी प्रेजेंट हैं, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। खुशियों भरे एहसास के इन शानदार पलों के बीच आज के सेवानिवृत्ति विदाई समारोह की हमारी सहयोगी उमाकांत जी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समारोह के सूत्रधार उमाकांत जी के परिवार से आए रिश्तेदारों, सदस्य एवं अनीता जी को डिपार्टमेंट की ओर से अभिवादन करते हैं। संस्था से जो रिश्तों की डोर बंधी थी, उसके खुलने का समय आया है। जिस काम से नाम हुआ उस काम से आराम का समय आया है। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति एक अद्भुत और शुभ अवसर होता है। इस विदाई को हम सभी लोग खुशी से मनाते हैं, कर्मचारी को स्नेह विदाई देते हैं और ये अवसर यादगार इतिहास बन जाते हैं। दुआ करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन का हर पल शानदार तरीके से घटित हो, खुशी इनकी जीवन संगी बन जाए और सहज जीवन के साथ बेहतरीन संभावनाओं का उदय हो। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए CMS से आग्रह है कि देखिए फोटो खींचिए। हम आपके सामने आए हैं, हम आपके सामने आ गए हैं। अब बात भी होगी और ठहाका भी होगा। अपनी एंट्री हुई है, अब शोर नहीं धमाका होगा। ऐसे ही धमाकेदार स्पीच के साथ कल्पना दी को बुलाना चाहूंगी। दो शब्द के लिए बैठ जाइए सर। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक नए खूबसूरत की दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। यहाँ पर सभी उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार माननीय CM हमारे लिए खास और भावनात्मक रहा है, सबों के साथ रहा है, सबके लिए बंधा हुआ है। आज हमारे बीच से श्री उमाकांत चौधरी जो हमारे साथ काम करते थे अब तक, इनकी ज्वाइनिंग सन 1984 में हुई थी। आज तक ये 41-42 साल हमारे बीच रेल में नौकरी की है। जो भी नौकरी किए हैं अच्छे से नौकरी किए हैं, अच्छा समय बिता के जा रहे हैं। अपने परिवार से भी ये खुश हैं। परिवार को सारी जवाबदेही इनकी खत्म हो गई है। इनका सारा 4 बच्चे हैं, इनके चारों बच्चे इनके अपने जवाबदेही से आ गए हैं। इनको अब किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं निभाना है। ये अपनी पूरी सेवा समय एवं सही से निभाए हैं। इनके लिए और ज्यादा क्या कहूँ, 1-2 लाइनें हैं। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले। उमाकांत जी आपके लिए, आपके साथ कुछ लम्हे, कुछ यादें बतौर इनाम मिले। एक ही सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। इसके साथ मैं अपना आगे संजू सर बुलाना चाहूंगी। बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे वरिष्ठ सुपरवाइजर हमारे साथ उमाकांत चौधरी जी, उनके परिवार के सदस्य। आज का दिन हमारे लिए काफी भावुक है। मैं इनको जब यहाँ आया था तो बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल में जानता था। CMS मैडम इनको घंटी भैया से संबोधित करती थी, तो हमको लगा ये भैया कौन है जो CMS मैडम भैया कह रहे हैं। फिर इनको देखा, कभी कभार ऐसे
कॉलोनी में रहते थे तो लेकिन कभी आमने सामने बातचीत नहीं। और 2016 से लेके अभी तक हम यहाँ पर हैं और शायद आज तक कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो इन्होंने कहा हो और हम उसको मानना है। और हमको लगता है एकमात्र व्यक्ति यही है, ऐसे मेरी आदत है मान लेने की, लेकिन एकमात्र व्यक्ति यही है जो कि 100% बात इनका हम माने, चाहे जिस टाइप का भी हो। और ये चीज भावना तभी आती है जब आप किसी का विशेष आप आदर करते हो, आपको लगता है कि ये आदमी आपको बहुत शेरो शायरी चला है। मैं भी कि पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास न होता, पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाते मानव का इतिहास न होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी पुराने हमारे साथीगण हैं इनका पुराना चैप्टर सोचेंगे और फिर जो जिस तरह का बदलाव ये अपने जीवन में लाए तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में हंसी है। हम सभी को इस चीज से प्रेरणा मिल सकती है कि आदमी अगर चाहे तो कैसे अपने आप में चेंजिंग ला सकती है, कैसे बदल सकता है। बाकी सारा चीज कल्पना जी बताई है कि भविष्य का सारा सभी हो ही गया है। संजय भी आ गए भाई, संजय आइए। और उसके बाद भी कल्पना सिस्टर को गाना सुनाएंगे, सोच लीजिए सिस्टर, उसके बाद आपका फिर वाई आएंगे। आदरणीय हमारे CMS सर, आदरणीय हमारे चीफ मेट्रन शशि दीदी, संजीव सर, सबसे पहले घंटी भैया एंड पूरे फैमिली, कल्पना दीदी, ऑल सिस्टर, ऑल ब्रदर, ऑल अच्छे एंड CMS मैम, हमारे चीफ गेस्ट CMS मैम। सबसे पहले हम CMS मैम के लिए एक बात कहना चाहेंगे कि पूजा करने से पहले थाली सजा लीजिए, पूजा करने से पहले थाली सजा लीजिए। बहुत कीमती समय निकाल करके आए हैं, इनके स्वागत में थोड़ा ताली बजा दीजिए। कहना यही चाह रहे थे, 41 साल इन्होंने सर्विस किया और 41 साल के बाद आज खुशी की दिन है, खुशी की बात है कि ये रिटायर कर रहे हैं और इससे बड़ा खुशी की बात होता भी नहीं है। दुख की बात तब होती है जब कोई तरह के दाग धब्बा या किसी तरह के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब दुख की बात होती है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे CMS महोदय इतना लोग को बटोर करके एक सूत्र में बांध करके हम लोगों के बीच बोलने का मौका दिए हैं, जो कि ऐसा बहुत दिन के बाद देखने को मिलता है। ऐसा हम समझते हैं कि बहुत जमाने के बाद ऐसा देखने को मिला है। पूरे के पूरे फौज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम ऐसे पूरे के पूरे फौज के तरफ से अपने सेनापति CMS सर को हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। जब हम कोई भी आदमी यहाँ रिटायर करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, पर 41 साल की सर्विस में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं बचा जिसने इन्होंने नहीं किया। काफी खुशी की बात है, इससे अच्छा और कोई बात नहीं हो सकता है। कहना यही चाहेंगे कि पेड़ भी सूखे पत्ते को एक दिन गिरा देता है, पेड़ भी सूखे पत्ते को एक दिन गिरा देता है, सरकार भी 60 साल के बाद रिटायर कर देता है। हम यही कहना चाहेंगे कि जब लास्ट टाइम आता है तो अंतिम समय में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताएं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। इन्होंने टाइम पास के लिए दोस्ती किया या दोस्ती के लिए टाइम पास किया, पर दोनों बात अधूरी रह गई, न दोस्ती हुआ न टाइम पास हुआ। कहना यही चाहेंगे कि चाहे वो राधा हो या कृष्ण हो, राम हो या श्याम हो, या हीर हो या रांझा हो, लैला या मजनू हो, सभी के दोस्ती प्रेम मोहब्बत सब के सब अधूरा रह गया।
कितने बड़े साहित्यकार भी आए, लेखक भी आए, फिर भी उनकी दोस्ती पूरा नहीं हो पाया। कारण यह है कि दोस्ती का सब, मोहब्बत का वह प्रेम करो आज भी अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया। इसलिए हम लास्टली यही कहना चाहेंगे कि दर्द दिल के फसाने बहुत है, मुस्कुराने के बहाने बहुत है। दर्द दिल के फसाने बहुत है, मुस्कुराने के बहाने बहुत है। आप सदा घंटी भी मुस्कुराते रहिए, आपके मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। हम कहना यही चाहेंगे कि जैसे भी रहें खुश रहें, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्ती और मित्रता तो रहेगी, ये एक परिवार है, एक समाज है, एक कल्याण है। जब एक साथ ड्यूटी करता है तो ड्यूटी के दरमियान परस्पर संबंध बन जाता है, और जब परस्पर संबंध बन जाता है तो वो दोस्त नहीं, वो खुदा होता है। कर्मचारी जब परस्पर संबंध बना के ड्यूटी करते हैं तो दोस्त नहीं, खुदा होता है। लेकिन दुख की बात तब आती है जब वो विदा होता है। सांवरे राम जी मेरी विनती सुनो, सांवरे राम जी बरना जाके कचहरी अपील करूंगी। मेरी विनती सुनो, सांवरे राम जी वरना जाके कचहरी अपील करूंगी। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु। मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। मेरी विनती सुनो, दुखियों के दुख हरे दीनबंधु हुए, कृपा दुखियों पे किए कृपा सिंधु। दुखियों के दुख हरे दीनबंधु हुए, कृपा दुखियों पे किए कृपा सिंधु। मुझ दुखी की दशा आपको ना दिखी, मुझ दुखी की दशा आपको ना दिखी। यही कह के सभा में जलील करूंगी। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु। मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। जितना मैंने तुम्हारा लिया नाम है, उतना प्रभु जी मेरा नाम हुआ काम है। जितना मैंने तुम्हारा लिया नाम है, उतना प्रभु जी मेरा नाम हुआ काम है। सामना जिस दिन हो, सामना जिस दिन होगा हमारा प्रभु, सामना जिस दिन होगा हमारा प्रभु, सामने ही मैं आपके दलील रखूंगी। हार जाओगे, ओ हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु। मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। और एक चेहरे में पूरे महफिल का चेहरा। आज इनको चांद भी दुहाई देगा। आज शाम हम लोग पूरे महफिल से इनको विदाई देगा, और आज शाम पूरे चांद में इनको दुहाई देगा। पर गम में कोई एक आंसू गिरे नहीं जमी पर, क्योंकि ये जमी की आवाज पूरे आकाश को सुनाई देगा। इसी के साथ हम कहते हैं कि सदा खुश रहे, सदा आबाद रहे, चाहे जहाँ भी रहे ऐसे ही रहे, मस्त रहे। जैसे दूसरे को कहते हैं वैसे खुद अपने भी इस्तेमाल करें। ये समय किसी का नहीं होता है, समय ही बलवान होता है। समय कभी किसी को नूर बना देता है, और समय किसी को फकीर को भी हुजूर बना देता है। समय की अगर पहचान करना है तो घंटी भैया से ही करना चाहिए। ये जितने बड़े नूर थे उतना ही बड़े समय ने इनको कोई नूर बना दिया। हम यही चाहेंगे कि जैसे हैं वैसे खुश रहें, इससे अच्छा कुछ नहीं।
संजीव जी भी एक गाना गाते हैं, सुनते हैं। संजीव भी सुना सकते हैं गाना। सर आप नहीं सुनते नहीं, आप आज नहीं सुने। आज की महफिल अलग है। हाँ, करा लीजिएगा, लेकिन एक गाना तो एक सीमित आपकी तरफ से एक छोटा आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। हर दिल का आसमां छूने की, हर दिल का आसमां छूने की शुरुआत आप में है। देखी नहीं किसी में जो बात आप में है। लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की आवाज तो बहुत की खुशी और दिल उदास, दूर हम हुए तो क्या, तो दिल के पास है। थैंक यू। आज उमा जी का जो विदाई हो रहा है, मैं तो इनको 91 से देख रही हूँ, और इनका जो दबंगी था ना उस समय, सो बहुत ही हमको अच्छा लग रहा था कि कम से कम हॉस्पिटल पर कोई एक तरफ मतलब कुछ ये न कर सके। हाँ, ये दबंगी के साथ एक आध आदमी रहता है ना सर, तो हॉस्पिटल सेफ भी रहता है उसमें। और मैं क्या बोलूँ, ये तो मेरे नज़दीकी भी हैं, थोड़ा बहुत रिलेशन में भी है। एक टाइम था, दो साइड से पेडेस्टल फैन लगा के अपने घर के सामने कुर्सी पे बैठा करते थे। वो गर्मी का दिन था, और वहाँ से लेके आज कितना चेंजेस है, 360 डिग्री चेंजेस है इनके लाइफ में। ठीक है, मोहल्ले में कोई बोल नहीं सकता था, वो भी जमाना। हाँ, ठीक, और हम जब आए, क्या सही बोल रहे हैं ना? आप बोल दीजिए कुछ। उमाकांत जी कुछ आप अपने यादगार पल ऐसा अरे कोई बात नहीं है। कोई गलती नहीं है। आप बोल रहे हैं। हाँ, बोले क्या आइए। गुड। मेरा नाम साक्षी है, मेरे बड़े पापा हैं, और यहाँ जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी बड़े सबको नमस्ते। आज खुशी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, और ऐसा सबका चेहरा और सबके फीलिंग्स को देख के लग रहा है कि हर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है यहाँ पर। मैं आगे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार का इस सर्विस से, इस रेलवे के पूरे इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। मेरे दादाजी, मेरे बड़े पापा हो गए, मेरे अंकल, हर कोई इस सर्विस में रहा है। और आज पहली बार किसी रिटायरमेंट की सेरेमनी का हिस्सा बनने का, इसको देखने का, इसको महसूस करने का मौका मिला है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ की
और मैं कहना चाहती हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरे बड़े पापा बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही श्रद्धापूर्वक हर चीज़ को, स्पेशली इस सर्विस को इन्होंने अपना 200% दिया है। मैंने देखा है अपनी सर्विस की तरफ इनका वो रुझान कि हाँ ड्यूटी का टाइमिंग है, देन टाइम पे होना चाहिए, टाइमिंग कहीं जाना नहीं है क्योंकि ड्यूटी है। तो ये चीज़ एक जो डिसिप्लिन मैनर है, जो पंक्चुअलिटी है, वो चीज़ मैंने इनमें देखी है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ इनसे कि पंक्चुअल कैसे रहना है और अपनी ड्यूटी की तरफ, अपने काम की तरफ कैसे प्रेरित रहना है, कैसे दूसरों को प्रेरित करना है, सबका सम्मान करते हुए सबकी मदद करनी है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। क्या कहें, कहाँ से शुरू करें घंटी जी के बारे में। मेरा घंटी जी के साथ जो टाइम गुजरा है, 1 साल 1 महीना 29 दिन। मैं जब पहले ज्वाइन करने आया था, समस्तीपुर डिवीजन जब मुझे अलॉट हुआ था, तो वहाँ हेडक्वार्टर में बताया गया था, 2 लोग का नाम बताया था। एक उमाकांत जी का कि आप जाइएगा तो उमाकांत जी को अपने साथ रख लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये बताया गया था। दूसरा एक और आदमी का नाम बताया सुरजीत का, सुरजीत को आप अपने इसमें रखिएगा, आपका जो भी बाहर का काम होगा सब देख लेगा। ये 2 बात में बताया। सब लोग सब आए और इनसे मेरी मुलाकात हुई। हम तो इनसे पूछा आपका क्या नाम है, इन्होंने कहा घंटी। आप वो घंटी खोला कीजिए साहब। हम बोले घंटी तो नहीं बोलेगा, तो आपका क्या नाम होता है? बात सब चाहते हुए बोले उमाकांत नाम है, उमाकांत चौहान। हम बोले इसको बोलने में क्या दिक्कत है, हम आपको उमाकांत के अलावा घंटी कहेंगे। तो हमने पूरा निभाया। आज ही बोला घंटी जी, घंटी जी हम इनको उमाकांत जी। और सच तो ये है कि जब तक ये रहे हमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, कभी हमें बहुत मिली। और इनके बारे में ढेर सारी आप समझते हैं, CMS का कुर्सी बड़ा सेंसिटिव कुर्सी होता है, ढेर सारी खबरें आती हैं, ढेर सारा ये आता है सब छन के, ढेर सारी बातें इनके बारे में, आपके बारे में, सब लोगों को बहुत सा पैसे जाते हैं और सबको हम लोग स्क्रीन करते हैं। इनके बारे में ढेर सारी बातें हैं, उसी में हमें लोग इनके पुराने इतिहास, नए इतिहास और जो चेंजेज आए, वो जवानी के दिन थे, जोश में रहते थे। उसके बाद अपने आप में कितना मॉडिफिकेशन लाया है, यही बहुत सच है। सबसे खुशी की बात है कि 41 साल नौकरी किए, अपने बच्चे को सबको सेटल कर लिए, ये भी बड़ी बात है। देखिए हम लोग नौकरी में आते हैं, वो तो नौकरी किसी और का होता है, वो हमको देता है, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम के बाद वापस ले लेता है। ऑफकोर्स हमने बहुत लोगों को देखा है नौकरी से रिटायर होने के बाद होते हैं। एक हमारे, हम जब रेलवे में ज्वाइन किए थे तो मूर्ति अंकल थे, वो सेक्रेटरी GM थे, रिटायर हुए थे तो बहुत जोर से बोल रहे थे, ये उसका नाम था। तो मैं सोचता था कि नौकरी में ऐसा क्या है जिससे बहुत लोग होते हैं। सच ये है कि हमारी जिंदगी को एक पटरी पे तो ला ही देती है नौकरी, ठीक है, और इससे अलग होने पे डर तो होता है कि अब कल से क्या करें। आपको केवल पैसा ही मैटर नहीं करता है, बहुत सा चीज़ नौकरी जिंदगी में देता है, दोस्त देता है, अच्छा फल देता है, आपके अच्छा सफर नहीं देता है, ठीक है, उस एक माहौल देता है जहाँ आप जिंदगी जीते हैं। इसकी कमी तो खलती है, लेकिन एक बात बताएं, लाइफ में ये एक पारी है, इसके बाद एक दूसरी पारी शुरू करेंगे, जिसकी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। सच तो है कि अभी बहुत स्वस्थ है और हमसे हमने रिक्वेस्ट किया था, हम वो रिटायर्ड लोगों को फिर से रीज्वाइनिंग के लिए शुरू किया है, प्रोसेस किया है, और हमारे ढेर सारे पोस्ट एक खाली हैं, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जब वैकेंसी निकालेंगे तो ये हमको फिर से अपनी सेवा दें। एक दो साल जब तक हम हैं तब तक तो कम से कम आ जाए हमारे पास, ठीक है, और हम अपनी सेवा एक दो साल अभी है यहाँ, तो उसके बाद फिर हम जाएँ तो उसके बाद जाना हो तो चले जाएँ। फिलहाल इनकी कमी हमें बहुत खरीदी जो आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आप लोगों के जैसे लच्छेदार कोई शेर शायरी आती नहीं, मैं पेशे से सर्जन हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं जो भी बोला दिल से बताता हूँ, सच इनकी कमी हमें बहुत खरीदी। ये जहाँ भी रहें सुखी रहें और हमसे मिलते रहें, ये अलग अपने को महसूस न करें। कभी भी किसी तरह की जरूरत हो
ऐसे भी जब भी इधर आना हो तो आगे मिलते जुलते रहें और हमें अच्छा लगेगा, आप आते रहेंगे। और ऐसे तो कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप बेहिचक कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी किसी तरह का कोई किसी तरह का आपको लगे कि हमारी ज़रूरत है बेहिचक याद करें। और कोशिश हम कर रहे हैं, हो सकता है कि आध महीने में ये वैकेंसी लीजिए तो हम आपको बुला लें उस टाइम। तो ऐसा नहीं हो कि फिर मूड बदल लीजिएगा, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा उसमें और हम चाहते हैं कम से कम। और हम ये भी चाहते थे यहाँ आया तो पता चला कि लोग पैर भी नहीं देते हैं। हमने कोशिश किया धीरे धीरे करके लोगों को संगठित करें, लोगों को सिखाएं। हम इसी संगठन में एक साथ काम किए, ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहें। तो जब हम जाते हैं तो वो मतलब रिटायरमेंट की खुशी और दुख दोनों दे जाता है। खुशी इस बात की कि हम इतने साल अच्छे से नौकरी कर लें, दुख इस बात का कि हम जा रहे हैं और वो जो आपकी कमी है वो हमेशा हमको खलती है। हमको तो इस बात का बहुत भरोसा था, घंटी जी बाहर है ना, ठीक है, और हम निश्चिंत रहते थे। चलिए कोई नहीं, ये हम नौकरी मानते हैं तो रिटायर के लिए होते हैं। हम आपको, आपकी पूरी परिवार को सुखद मंगल जीवन की कामना करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी बोलते हैं। तो उमाकांत जी आपका हमेशा नाम इसी तरह घंटी की तरह यहाँ पे सुनाई देते रहेगा। इनके 10 साल पहले भी कोई रिटायर कर गए हैं, वो भी इनको घंटी भैया, जो 100 साल के हैं वो भी इनको घंटी भैया। सेवस मैडम आग्रह है कि दो शब्द उनके लिए आशीर्वचन अपना। हाँ जी जी मैम का तो बहुत मतलब हमारे इस प्रांगण में हमेशा मतलब हमारा इतना साथ रह रहा है। मैम हमेशा एक लाइन बोलती है कि ये मेरा परिवार है। ये लाइन सुन के मतलब इतना अपनापन लगता है कि मतलब इसके लिए मैम को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत मतलब थैंक यू, दिल से थैंक यू कि आप ये समझती है कि हम लोग एक परिवार हैं और हमेशा सम्मिलित हुई है हमारे अच्छे दुख के साथ सुख के साथ। मैम बहुत बहुत आपको धन्यवाद इसके लिए। अभी जाते जाते सीएमएस सर के द्वारा को DRM अवार्ड दिलवाया गया था, उसका एक स्नैप है यादगार। अच्छा, आइए आइए आप लोग आइए। के बारे में अगर दो शब्द सर बोलना चाहें। शाम सुबह और जब तक थे दवा हम लोग लिखते थे, आते थे। लोकी सर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। लेकिन कमी सबको खलेगी और उमाकांत जी आपकी यहाँ पे सभा में आए सभी को बहुत 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 धन्यवाद चाहिए। सर अंत में जो लाइन बोलना चाहूँगी कि असीम अनंत हो खुशियाँ आपकी, असीम अनंत हो खुशियाँ आपकी, नए संसार का योग बन जाए, सुनहरे भविष्य का हर दिन जीवन की नई खोज बन जाए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी गाती हैं, सुना बढ़िया सा सुनाइए एक गाना। सर बस सब जैसे रहते हैं। वैसे ही गई। आज तेरा चलिए प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर की, खुशियाँ जहाँ भर की, तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, मेरे
कर मेरे मन को क्या इशारा बदला ये मौसम हमने जो की थी प्यार की बात अच्छा उसमें लिरिक्स पूरा लिखा हुआ वो चांदनी रातें हमने की थी वो प्यार की बातें उन नजारों की याद जिसने मुझे बनाया जिसने तुम्हें बनाया एक लाइन का मालिक है अभी तक संभाल के रखी हुई है 87 में इन्होंने मुझे एक कैशरॉल दिया उसको हमेशा जब उसमें रोटी रखते हैं तो ये घंटी जी ने दिया उस समय का कैशरॉल सम्मान बहुत अच्छी क्वालिटी का मैं एकदम गर्म रहता है 87 में इन्होंने दिया तो नौकरी में कहा 84 साक्षी आप प्रिपेयर हो गई सुना एक लाइन कई यादें बतौर इनाम मिला आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले या तूने क्या इशारा आजा तेरा चलिए आजा तेरा चलिए प्यार से मैं भर दूं प्यार से मैं भर दूं खुशियाँ जहाँ भर की खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छू कर मेरे मन को तूने क्या इशारा छू कर मेरे मन को आप लोग बैठिए आप लोग किस पे आएगा ये अपना ही तो आवारा न जाने किस पे आएगा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही न समझा
हसीना ने बुलाया, हसीनों ने बुलाया, गले से मिलाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया। तू भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल जो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, जमीन से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, जमीन से बेगाना, फलक से जुदा। एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो बेगाना, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल है हमारा हुआ न किसी का। सब सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो नहीं मिला काजी, जहाँ पे लगा बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी नहीं मिला कोई काजी, जहाँ पे लगा बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। कितना पुराना लगने लगे जब कोई बुलाए नाम हो। नाम ले तो क्या कह के पुकारे, नाम ले तो क्या कह के पुकारे, कैसे चलाए राम हो। साथी मितवाया नारी का गोरिया, साथी मितवाया नारी का गोरिया। हम गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, चले अनरे थकन दे, और शीशा में लेके चला रे बटोरिया, और शीशा में किसी अनजाने के संग हो, अनजाने से पहचान बनेगा, महक आएगा तो रंग हो। किसे कहीं तू महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मुझे संग हो। तंग करने का तुझसे नाता है गुजरिया, तंग करने का तुझसे नाता है गुजरिया। गए जो ठहरे आंगन रे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में चला रे गुंजा उस दिन गोरी सखिया करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चल बोलो वादे हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो
गाइस अभी मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आगे भी हम धन्यवाद जल्दी भेजते हैं। धन्यवाद देते हैं। बहुत आशीर्वाद रहा है सबका आप लोगों का इसी के लिए। हर खुशी से हर गम से प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से दीवाना होता है। समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जाने का ये ना पिया। समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। हर खुशी से हर गम से गाना होता है, हर दीवाना होता है, मस्ताना होता है। मेरे आ चंदा मेरे आ मेरे आ देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं देंगे नहीं, चाहे तुझे छोड़ बुला ले रब ले डर में बाल राहों में सबके से हम यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने न तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेगी सब गम की रात, यारों से रूठा है साल क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं देंगे नहीं। माँ ने खत में क्या लिखा था, ये तो जुग जुग ये कहा था, चार पल भी जी न पाया तू। यारों से नजरें मिला ले, एक बार तो मुस्कुरा ले, उठ जा क्यों सताता है क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं। ओ तेरी मुस्कान पे जिंदगी लुटा दूं, तुझे रोए कांधे पे खुद को मिटा दूं। तेरे हर गम को मैं अपना बना लूं, खुशियां मैं देकर तुझको हंसा दूं। खोया क्या परवाह नहीं है, हम साथ हैं तो है लम्हा हंसी है। जितना भी जीना है इस पल में जीना है, छोड़ो ना कुछ कल पे, इश्क करो दिल से। ये दिल मिलते हैं मुश्किल से, इश्क करो दिल से। ये दिल मिलते हैं मुश्किल से।